नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों के साथ लाइव हुए हैं। तकरीबन शाम के 6 बज चुकी है और आज सुबह से ही लगातार इस मामले की हम आपको कवरेज बता रहे हैं। आपको बता दें, पानीपत के एक बीजेपी नेता नितिन भाटिया के घर आज ईडी की रेड हुई है और तमाम सुबह से ही जानकारियां आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल आज इस मामले को लेकर पूरी बारीकी से जो मामला है, क्या कुछ पूरा पिछला मामला भी था, तो उसकी भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है, सुबह से ही यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं, अमन वर्मा है दैनिक भास्कर से, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए आप लोगों तक भी संदेश पहुंचा रहे हैं और हम भी अपनी वीडियो के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सारी फुटेज और सारी बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। अमन भाई, पहले भी एक एफआईआर दर्ज होती है नीरज भाटिया के ऊपर नारकोटिक्स विभाग द्वारा, तो उस मामले में क्या निकल करके आया था और अब आज ईडी की रेड होना, हरियाणा में नगर निगम चुनाव भी है। देखो, ये मामला चला आ रहा है नेशनल जो इसकी नारकोटिक टीम है, उन्होंने इस पे सबसे पहले रेड की थी हिमाचल में, सिरमौर में। वहाँ इन पे आरोप थे कि इन्होंने जो है अवैध दवाइयाँ बेची हैं। उस मामले के बाद ईडी ने नारकोटिक टीम ने ईडी को मूव की एक एप्लीकेशन कि हमने एक अवैध जो है काम पकड़ा है, तो हमें इसमें इस चीज़ की संभावनाएं हैं कि अवैध धंधे से अवैध कमाई की गई और उस अवैध कमाई से अवैध प्रॉपर्टी को जोड़ा गया। जब भी प्रॉपर्टी का इशू होगा तो ईडी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसी बिहाफ पे ईडी ने बीते दिनों जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन था, उनसे डिटेल जुटाई कि ये जो फार्मा कंपनी है, इसकी डिटेल दी जाए कि इनके पास कितनी संपत्ति है, कितने एरिया में इन्होंने ये पर जो अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है। उस ब्यौरा के आने के बाद ईडी ने जो है आज तीसरे ही दिन पानीपत और हिमाचल दोनों जगहों पर भाटिया परिवार के ठिकानों पर रेड की है। भाई, तकरीबन 10 घंटे होने को हैं, 6 बज चुकी है और सुबह 7 बजे से ही ईडी पानीपत में है, तो क्या कुछ निकल कर बाहर आया अभी तक? अभी तक जो देखो इंटरनल रिपोर्ट है वैसे तो ये, पर ईडी जिस हिसाब से अंदर किचन को भी खंगाल चुकी है, वॉशरूम को भी खंगाल चुकी है, छत के गमले, जनरेटर, जो भी चीज ईडी को अपने जांच के दायरे में लेनी है वो ले रही है। हर चीज को खंगाल चुकी है, लेकिन अभी इनपुट ऐसे कोई बाहर नहीं आ रहे जिससे कि ये पता लग पाए कि आखिर किस तरह की इनकी संलिप्तता है या नहीं है। वो आने वाले 1-2 दिन में, जैसे ईडी हर रेड के बाद अपना बयान जारी करती है, वैसे ही पता लग पाएगा कि इंटरनल क्या चल रहा है। फिलहाल जो प्रारंभिक जांच में इनके सामने आ रहा है वो मामला प्रॉपर्टी के इशू का है, जिसको लेके ईडी ने हर चीज की अगर ये गाड़ी है तो ये किसके नाम है, उसकी नाम नंबर जो है सारी चीज डिटेल नोट की गई है। इसी तरह घर की जो प्रॉपर्टी है वो नोट कर रहे हैं कि किसके नाम पर क्या है, इसके बाद ही कार्रवाई हो। अभी कुछ देर पहले हम भी थे, आप भी थे, उनके घर के जो कर्मचारी हैं, जो नौकर हैं, हाँ। या चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी बाहर आए थे। हाँ, उनसे भी जानकारी ली थी। वो कह रहे हैं हमारा भी फोन ले लिया है और पूर्व सांसद की बात करें, संजय भाटिया खुद अंदर है। ये ईडी की कार्रवाई का पहला जो है नियम है कि जैसे ही घर में एंटर होंगे, जो घर में है वो घर में, जो बाहर है वो बाहर, और घर में आते ही सबसे पहले वो जो है मोबाइल जब्त करते हैं। ये एक जांच का इनका हिस्सा है, ताकि किसी तरह की बात बाहर ना जाए और बाहर की बात अंदर ना आए, कोई मैसेज कन्वे ना हो, जो जैसे वैसे ही हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और ईडी जो है लगातार दस्तावेजों को खंगाली रही है। अभी ईडी को क्या मिला ये देखते हैं जांच की बात। भाई, इस बीच एक बड़ी बात हो रहा है, हरियाणा में निकाय चुनाव है, 9 मार्च को वोटिंग होनी है पानीपत में, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ही कुछ दिन पहले होनी है। इस बीच भाटिया परिवार के सदस्य हैं, नितिन भाटिया के बेटे हैं नवीन भाटिया ने मेयर पद के लिए आवेदन भी किया हुआ है, सबको जानकारी है, आपको भी है। तो कहीं ना कहीं इन मामलों से इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ, देखो, निकाय चुनावों के बीच बीजेपी नेता के घर ईडी की रेड होना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है, और इस बीच उस नेता के घर रेड हुई है जो खुद टिकट का दावेदार है, आवेदन किया उन्होंने और प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तो राजनीतिक जो जानकार हैं उनके बीच काफी सरगर्मियां तेज हैं, उनके बीच चर्चाएं चल रही है कि ये किसी नजदीकी का ही काम है, किसी ने अपने ने ही इनपुट दिया है। ईडी उस टाइम पर घर पहुंची है और हिमाचल उस टाइम पर पहुंची है जब परिवार के सभी लोगों को जो है पूछताछ के लिए मिल सकेंगे। इस टाइम पे ईडी की रेड है, तो ये राजनीतिक जो जानकार है उनके बीच की चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनपुट
किसी नजदीक का दिया हुआ है। हाँ, हालांकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो इन सब इनपुट के आधार पर नहीं चलती, वो दस्तावेजों के आधार पर चलती है और उसी बिहार पर यहाँ ये मामला पिछले काफी लंबे समय से चलता भी आ रहा है। बिल्कुल, पहले भी इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है, हालांकि वो अरेस्टिंग जो है नारकोटिक टीम ने की थी, पर अब ईडी पर कार्रवाई है, जांच है, तो ईडी अपनी कार्रवाई तो अरेस्टिंग की आप बात करें, तकरीबन उसमें शायद नीरज भाटिया 8 महीने के आसपास जो है जेल काटकर भी आए। हाँ बिल्कुल, वो जमानत पर बाहर बताए गए हैं और आज जो है वो हिमाचल में मौके पर ही वहां पर ईडी टीम को मिले हैं। नवीन भाटिया और नीरज भाटिया जो दोनों भाई हैं, नीति सेन के जो बेटे हैं दोनों, वो हिमाचल में बताए गए हैं। वहां पर एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है और इधर नीति सेन भाटिया खुद मौजूद है, पूर्व सांसद संजय भाटिया मौजूद है, परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछताछ जारी है। हाँ, निकाय चुनाव का आप एंगल इसमें पूछ रहे थे, तो निकाय चुनावों के बीच बहुत बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है पूरे प्रदेश भर में। आपके भी इंटरनल सोर्सेज काफी मजबूत हैं, इंटरनल सोर्सेज से क्या पता लग रहा है कि भाई किस तरह से देखी जाएगी ये कार्रवाई, राजनीतिक मोड़ पे देखें या फिर एक निष्पक्ष रूप से देखी जाए? हाँ, वैसे तो ईडी की कार्रवाई का इलेक्शनों से कोई लेना देना नहीं होता। ईडी कभी भी कहीं भी जा सकती है, जिस पर डाउट है वो जांच के घेरे में है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला है कि जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनका उस लिस्ट में नाम जाता दिखाई दे रहा है कि जो साइड करने थे। चलिए, फिलहाल ये थे हमारे साथ अमन वर्मा, दैनिक भास्कर से, जो सुबह से अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर है और पल पल की अपडेट्स आप लोगों को भी दे रहे हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक एक खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ गतिविधियां नीति सेन भाटिया के घर के अंदर हो रही हैं। तो फिलहाल मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे, आगे की जो भी तमाम गतिविधियां होंगी आप लोगों से साझा करेंगे। अपने सहयोगी वैभव के साथ चांद मिगलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।